हेलो दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू सर्च एलिमेंट इन ए लिस्ट। सो आप अगर मेरे पहले से वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे हो पाइथन के, तो आप अभी तक काफ़ी कुछ सीख चुके होगे। बट ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू सर्च एन एलिमेंट इनसाइड द लिस्ट। तो मैं आपको एक आज सिंपल लीनियर सर्च, जो बिल्कुल नॉर्मल ब्रूट फोर्स मेथड बोलते हैं जिसको, मतलब जो बिल्कुल दिमाग में सबसे पहले हिट करता है कि इस तरीके से सर्च करना चाहिए। ठीक है, आज मैं वो आपको सिखाऊंगा। इससे क्या है कि आपको आगे बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। और हाउ टू सर्च एलिमेंट इन ए लिस्ट, इसका कोड आप लिखना सीख लेना, क्योंकि हाउ एवर लिस्ट में से एलिमेंट को सर्च करने के लिए पहले से ही प्री डिफाइंड मेथड्स पाइथन में मौजूद हैं, तो जिसका आप बिल्कुल डॉट लगा के सीधे इस्तेमाल कर सकते हो। बट इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में आपसे ये चीज़ लिखवा सकते हैं, बोलेंगे कि नहीं आपको प्री डिफाइंड नहीं यूज़ करना, आप हमें लिख के बताओ कि आप कैसे कोड लिखोगे सर्च करने का एक एलिमेंट को। तो ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं और सीखते हैं कि इस कोड को कैसे बनाते हैं। नाउ यहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लिख दी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोलता है कि हमें एक लिस्ट होगी। ओके, हमें एक सर्च फंक्शन लिखना है लिस्ट के ऊपर। ये लिस्ट है, यहाँ पर मैंने ये लिस्ट ली। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं। अब हमें कोई भी एलिमेंट देंगे कि हमको फाइंड करना है, फाइंड 4। ओके, तो आपको 4 को सर्च करना है इस लिस्ट के अंदर और बताना है कि 4 कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, पोजीशन तो आपको पता ही होगा कि इंडेक्सेस को पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि ये 0, ये जो 1 है ये 0 पोजीशन पे होता है, 2 है 1 पे, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, इंडेक्सेस को पोजीशन बोलते हैं। तो आपको एलिमेंट को फाइंड आउट करना है लिस्ट के अंदर और उसकी पोजीशन को कि वो कहाँ पे है वो रिटर्न करनी है, वो आपको यूज़र को आउटपुट में देनी है। ठीक है, अगर एलिमेंट नहीं मिलता, अगर लेट से आपने 5 इसको सर्च करने को बोला तो 5 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो आप उसको रिटर्न कर दोगे -1। -1 एक तरह से इंडिकेटर है कि हमें कुछ नहीं मिला। ओके, नाउ अब इसको समझते हैं, इसकी एल्गोरिदम को। तो जो सबसे पहला मेथड या फिर जो सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आएगी, देखो भाई सीधा सा फंडा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। ओके, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, आपकी जो नंबर लिस्ट थी वो थी 7 10 13 18। ओके, अब आपको बोला फाइंड 13 का इंडेक्स बताओ। अब सबसे पहले चीज़ क्या है कि आप कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, इसको सबसे पहले आप इसको पहले एलिमेंट से कंपेयर करोगे, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, फेल हो गया। फिर आप 10 से कंपैरिजन करोगे, इसका जो भी टारगेट वेरिएबल है, जो भी ढूंढ रहे हो, क्या 13 10 के बराबर है? नहीं है। फिर यहाँ पे आओ, क्या 13 13 के बराबर है? बिल्कुल हाँ। जैसे ही आप यहाँ पे आओ तो आप इसका इंडेक्स क्या था? 0 1 2, रिटर्न 2। इस तरीके से इसका इंडेक्स दे दो कि बोलो कि एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन और इंडेक्स 2। ओके, सो सिंपल सही है, आपको बस कंपैरिजन करना है हर एक एलिमेंट के साथ लिस्ट के, जो भी आप सर्च कर रहे हो, तो इसे वो बोलते हैं। तो अगर आप जनरल लाइफ में भी कोई चीज़ सर्च कर रहे हो ना, तो आपका ब्रेन अभी तो ट्रेंड है, एकदम फास्ट है। लेट से बिल्कुल जो भी नया बच्चा है उसको किसी भी चीज़ का पता नहीं है और उसको आप सर्च करने को दे दो, उसको आप बहुत सारे बॉल्स दे दो, लेट से रेड ग्रीन मजेंटा येलो ऑरेंज, और आप बोलो उसको कि ऑरेंज बॉल लेके आओ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सारे एक एक बॉल को उठाएगा, पहले बॉल को देखेगा, कलर देखेगा, क्या ये येलो कलर है, लेट से उसको येलो का बोला है हमने। ओके, तो देखेगा येलो है, नहीं है। दूसरी उठाएगा, येलो है, अगर है तो आपको पकड़ा देगा। तो ब्रेन को देखो कि कैसे प्रोसेस करता है सर्चिंग को। तो ऐसे ही आप भी लिस्ट में एक एक एलिमेंट को उठाओगे, ये सबसे बेसिक है। इसके अलावा एडवांस सर्चेज आती हैं, जैसे कि बाइनरी सर्च बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है,
तो वो भी हम आगे पढ़ लेंगे, बट ये बेसिक पता होनी चाहिए कि ये कैसे करते हैं। ओके, तो आप हर एक एलिमेंट को लोगे, फिर कंपैरिजन करोगे कि जो हमें फाइंड करना है, क्या ये इसके बराबर है, क्या ये वही है, क्या ये वही है, हाँ या ना, क्या ये वही है, हाँ या ना, इस तरीके से। ओके, अब आ जाते हैं कोड को, जो मैंने पहले लिख रखा था। अब आपको लॉजिक समझ में आएगा करना क्या है। अब मैंने बोला था कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट लेट से अगर आइटम नहीं मिलता तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिखा सर्च करने के लिए। ये फंक्शन क्या लेता है, एक लिस्ट को इनपुट में लेता है, क्योंकि लिस्ट के अंदर ही तो फाइंड आउट करोगे। और यहाँ पे एक फाइंड मी इसके अंदर है, किसको ढूंढना है, फाइंड मी मतलब मुझे ढूंढो। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसको हमें इसके अंदर ढूंढना है ना। लेट से स्टार्टिंग में कि एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, हमने एज्यूम किया कि जो भी हम ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं, क्योंकि भाई शुरू में हमें क्या पता है या नहीं, तो हमने एज्यूम कर लिया है ही नहीं, चलो छोड़ो, ठीक है नहीं। इसका मतलब इंडेक्स को -1 इनिशियलाइज कर दिया, मतलब -1 वैल्यू दे दी शुरुआत में। ओके, ना हो अब आप लिस्ट के एक एक एलिमेंट को विजिट करोगे। ओके, विजिट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप रेंज फंक्शन का यूज़ कर लो, मेरे फॉर लूप वाले वीडियो में आप अच्छे से समझ सकते हो, अगर नहीं आता तो। एक तो रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, दूसरा है कि सिंपली कोई भी सीक्वेंस यहाँ डाल दो, यहाँ पे सीक्वेंस डाल दो एज इट इज़, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमें इंडेक्स को फाइंड आउट करना है, कि मतलब पोजीशन को, तो इसीलिए हम 0 1 2 3 मतलब पोजीशन पे ही इटरेट करेंगे लूप को, पोजीशन पे ही, और फिर वहाँ पे देखेंगे कि क्या ये मौजूद है, क्या ये एलिमेंट इक्वल है जो फाइंड मी एलिमेंट के है, तो देन ऐसे। ओके, तो रेंज में हम जो भी अप टू लिस्ट की लेंथ है वहाँ तक हम इसको रेंज फंक्शन को इनपुट देंगे। ओके, और ये आउटपुट हमें इस तरीके से दे देगा। लेट से आपको ये नम लिस्ट के अंदर ही ढूंढना था, तो जो रेंज जनरेट करेगा वो करेगा एक सीक्वेंस जनरेट करेगा 0 1 और 2 का। ऑलराइट, अब ये 0 1 2 एक एक करके, पहले 0 जाएगा 1 आई के अंदर, फिर हम इसको देखेंगे, इफ़ कंडीशन लगाई, कंडीशन से चेक करना है ना। इफ़ फाइंड मी के अंदर जो हमें ढूंढना है, इफ़ फाइंड मी डबल इक्वल्स टू आइटम लिस्ट आई, मतलब क्या ये 1 के बराबर है। लेट से आप 4 ढूंढ रहे थे, ठीक है, लेट से आप 4 ढूंढ रहे थे, 4 1 के बराबर है, नहीं है, आगे बढ़ो। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ नहीं जाएगा, तो दोबारा लूप में इधर आ गया। ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 1 2 के लिए, फिर 1 के लिए चला, यहाँ 1 आया, फाइंड मी मतलब 4 डबल इक्वल्स टू आइटम 1, आइटम लिस्ट 1। ओके, आइटम लिस्ट 1 में क्या है 2, क्या 2 4 के बराबर है, नहीं है, दोबारा ये यहाँ नहीं जाएगा, दोबारा इसके पास आएगा, फिर लास्ट 2 इसको डालेंगे, 2 इधर डालेंगे, तो 4 डबल इक्वल्स टू आइटम 2, आइटम लिस्ट 2, ठीक है, आइटम लिस्ट 2 जो कि था 4। तो 4 4 के बराबर है, ठीक है। ये कंडीशन पास होती है, ये कंडीशन पास होते ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, रिटर्न आई मतलब इंडेक्स, जहाँ पर इक्वल हुए हैं दोनों, जहाँ पे एलिमेंट फाइंड मिल चुका है, इसी पे तो मिला था, इसीलिए तो मैंने रिटर्न कर दिया तुरंत की तुरंत, इसको दे दो कि भाई मिल गया है, अभी ये लो तुम्हारा पोजीशन लो। पोजीशन क्या थी अभी फ़िलहाल, आई की वैल्यू 2, तो रिटर्न कर देगा 2, आपका आ गया आंसर। इस तरीके से सर्च करते हैं। ओके, तो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर सर्च बोलते हैं इसको, अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि 1 बाय 1 कंपैरिजन करूँगा, जहाँ पे बराबर हो जाएगा उसकी पोजीशन रिटर्न कर दूँगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ मैंने रेंज फंक्शन का क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हम पोजीशन के ऊपर इटरेट कर रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ पोजीशन की ज़रूरत थी कि जब भी एलिमेंट इक्वल हो जाए तो पोजीशन पता लग जानी चाहिए, ठीक है। और तो पोजीशन चालू कहाँ से होती है, लिस्ट की, 0 से लेके लिस्ट की लेंथ तक। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रेंज फंक्शन लगा दिया कि मैं 0 से लेके लेंथ तक सीक्वेंस बनाता हूँ और फिर उस पर
घूमता हूँ, एक एक एलिमेंट को ढूंढता हूँ। ओके, तो ये सिंपल सा फंडा था सर्चिंग एन एलिमेंट इन द लिस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही था। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी दिखाइए जिनको मान लो नॉलेज पाइथन की लेना चाहते हैं, या फिर उनको कहीं किसी और जगह से समझ नहीं आता, तो उनको भी शेयर कीजिए वीडियोस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय।